12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक राहु देव मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में इनका ये गोचर धनु राशि और लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम इस बारे में बातें कर रहे हैं। तो देखिए, आप इस वीडियो को अपने लगन से ही फॉलो कीजिए अगर आपको आपका लगन पता हो। अदरवाइज़ आप राशि से भी देख सकते हैं। अगर आप हर वीडियो को राशि से देखते आ रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप राशि से भी फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, आपकी कुंडली में क्योंकि धनु लगन की कुंडली या धनु राशि की कुंडली आपकी बनती है, तो आपके जो कुंडली होगी उसमें ये पंचम भाव में गोचर करने वाले, अभी वो 6th में गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव में आने वाले और मेष राशि में आने वाले, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेष राशि यानी मंगल की राशि है, और मंगल की राशि में हम कह सकते हैं कि मंगल के साथ इनका जो रिश्ता है वो बिल्कुल खराब रहता है। इनका लगभग 36 का आंकड़ा ही रहता है हमेशा, और दोनों आपस में अगर मिल जाते हैं तो अंगारक दोष उत्पन्न करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो इस राहु से आप बहुत अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते। अदरवाइज़ अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं और गुरु की दृष्टि मान लीजिए राहु पर पड़ रही, राहु भी बहुत अच्छे हैं आपकी कुंडली में, तो आप कुछ हद तक इस राहु से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो मेष राशि या फिर मंगल की जो दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, इन राशियों में राहु उतना अच्छा रिजल्ट देता नहीं है। पर फिर भी अगर हम ये मान लीजिए किसी की कुंडली में जुपिटर की दृष्टि राहु पर पड़ रही है और राहु भी काफ़ी अच्छे हैं और शनि भी ठीक ठाक स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ये राहु कुछ हद तक आपको अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। अब अच्छे रिजल्ट क्या क्या रहेंगे और बुरे रिजल्ट क्या क्या रह सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स की ही बात नहीं कर रहे। तो देखिए, पंचम भाव में सबसे पहले राहु प्रवेश कर रहे हैं। आपको ये भी देखना चाहिए अपनी कुंडली में कि आपका राहु कहाँ बैठा है। मान लीजिए किसी का मेष राशि का ही राहु बैठा है, धनु ही लगन है या धनु राशि है, तो ये राहु एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है आपके जीवन में। 18 महीने में ये परिवर्तन आप देखेंगे, और 18 महीने का ये जो टाइम है उसमें आपकी लाइफ जैसी आज है उससे एकदम विपरीत होगी या उससे एकदम बदली हुई होगी। तो हम कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है राहु के इस गोचर में, अगर आपका मेष राशि का ही राहु बैठा हुआ है कुंडली में। साथ साथ में देखिए, केतु जो कि तुला राशि में गोचर करेंगे, तो केतु जाएंगे आपके लाभ स्थान में और राहु जाएंगे पंचम में। तो इनका जो एक्सिस बनेगा वो आपके पंचम और जो 11वां भाव है उसका बनेगा, 5th और 11th का। अब यहाँ पर जिनकी कुंडली में मान लीजिए राहु केतु विपरीत बैठे हुए हैं, यानी राहु मान लीजिए 11th हाउस में बैठा हुआ है और वो अब जो गोचर का राहु आएगा वो आएगा पंचम का। तो इस तरह का भी एक वीडियो आपको मिलेगा बाद में, एक बार जैसे गोचर स्टार्ट हो जाता है उसके बाद वो वीडियो आपको मिलेगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जिनका राहु विपरीत बैठा हुआ है यानी तुला में बैठा हुआ है। तो अभी देखिए, राहु जो कि आपके मेष राशि में आ रहे हैं, तो सबसे पहले मेष राशि में राहु के रिजल्ट क्या रहेंगे इनके बारे में बात करते हैं। फिर बात करते हैं केतु के बारे में, और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे राहु की दृष्टियों की। तो यहाँ देखिए, मेष राशि में आ रहे हैं राहु और पंचम भाव में आ रहे हैं। तो राहु को अगर हम कहें तो जैसे मेष राशि का आपको पता है, मेष राशि में वो मंगल की एनर्जी, वो ऊर्जा होती है। और मेष राशि की अगर हम प्रवृत्ति को देखें तो मेष राशि हमेशा ऊर्जावान, बहुत तेज़ी से काम करने वाले, बहुत जल्दी जल्दी अपना टारगेट अचीव करने वाले, बहुत फास्ट चलने वाले। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो ऊर्जा है वो मंगल की ऊर्जा है, और ये ऐसी ऊर्जा पल भर में कोई भी टारगेट अचीव करना हो, पल भर में कोई भी काम करना हो, यानी एनर्जी है यहाँ पर तेज़ी है, ये काफ़ी एक्टिव है। तो राहु इस प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। जैसे ही मेष राशि में राहु आएंगे ये प्रवृत्ति आप में बढ़ेगी। तो पंचम भाव में जैसे ही राहु प्रवेश करेंगे तो संतान प्राप्ति के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा हालांकि, लेकिन आप अगर इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, या कोई भी आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे राहु के इस गोचर में। साथ साथ में क्रिएटिव फील्ड में जो मान लीजिए कोई लोग कलाकार हैं, कोई डांसर हैं, कोई दूसरे तरीके का जो है दक्षता रखते हैं, या जो दूसरे तरीके के आर्टिस्ट हैं, वो अपनी अपनी कला में माहिर बनेंगे। ये समय आपकी एजुकेशन के लिए हालांकि अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपकी एजुकेशन टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई है, रिसर्च के फील्ड से जुड़ी हुई है, मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं, या अन्य कोई भी राहु से संबंधित फील्ड से जुड़ी हुई है,
या मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह पामिस्ट्री वगैरह सीख रहे हैं, कुछ ऐसा अकल्ट का कोई भी ज्ञान आप ले रहे हैं, तो राहु आपको निश्चित रूप से हेल्प करने वाले हैं। साथ साथ में यहाँ पर राहु आपको शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह से भी काफ़ी फ़ायदा करवाने वाले। लेकिन आपकी कुंडली में राहु का रिजल्ट यानी राहु अच्छे होने चाहिए, और ये जो राहु है उसको अगर आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट देने हैं तभी ये रिजल्ट आपको मिलेंगे। अदरवाइज़ आप स्टॉक मार्केट में या जुए, सट्टे, लॉटरी वगैरह में पैसे बहुत सारे खो भी सकते हैं। साथ साथ में ये राहु देखिए, क्योंकि पंचम भाव है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का है, तो कहीं ना कहीं उन कर्मों से भी आपको यहाँ रिजल्ट मिलने वाले हैं। साथ में कुछ आपको ऐसा महसूस हो सकता है, आप प्रेम संबंधों के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, और हो सकता है इस दौरान आपके प्रेम संबंध बहुत सारे बनेंगे जब राहु मेष राशि में आएंगे। बट राहु कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं देता, वो अपना रिजल्ट एक बार जैसा रिजल्ट देता है वो वापस छीनता है बाद में। तो हो सकता है आपके बहुत सारे प्रेम संबंध बने, बट कोई भी लंबे समय के लिए ना चले। तो ये रिजल्ट धनु राशि और लगन वालों के लिए रहेगा। साथ साथ में देखिए पंचम भाव में आ रहे हैं, तो अचानक इस भाव की वो जो लिमिटेशंस हैं उनको बढ़ाने वाले। और एक तरह से देखा जाए तो राहु किसी भी लिमिट को फॉलो नहीं करते, वैसे तो राहु किसी बाउंड्री को नहीं देखते, वो अनलिमिटेड, वो हमेशा एक फ्री देखते, वो हमेशा फ्री माइंड से काम करते। तो यहाँ जो लिमिटेशंस हैं पंचम भाव की, उनसे वो ऊपर उठ के काम करने वाले आपके लिए। अब भले ही आपकी कुंडली में अगर अच्छा रिजल्ट राहु ने दिया तो बहुत ही अच्छा दिया, और अगर ख़राब देने लगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करके रख सकते हैं। अब हर चार्ट में वो अलग अलग स्थितियां हैं, चार्ट कैसा है पूरा चार्ट देखने से पता लगता है। तो राहु का रिजल्ट अच्छा या बुरा जो भी हो आपकी कुंडली में, पर रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपकी लाइफ में। साथ साथ में देखिए ये जो राहु है वो फॉरेन से संबंधित होता है, विदेशों से संबंधित होता है। तो जो स्टूडेंट फॉरेन जाना चाहते हैं या फॉरेन में मान लीजिए एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, उनको ये फ़ायदा करेगा। साथ साथ में ये राहु आपके, क्योंकि बुद्धि का स्थान है तो बुद्धि को तेज करेगा, लेकिन आप इतने भी तेज ना हो जाएं कि आप भ्रमित हो जाएं और जल्दबाजी की वजह से कोई अपना निर्णय आप गलत ले लें और आपको नुकसान हो जाए। अब संतान के लिए अगर देखें तो संतान के लिए अच्छा समय नहीं है, राहु पंचम में आ रहे हैं। संतान जिनको इस दौरान उत्पन्न होगी तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आपको जरूर आए। इसके अलावा देखिए केतु की अगर हम बात करें तो केतु जस्ट अपोजिट आ रहे हैं, मतलब वो 11th हाउस में आ रहे हैं। अब 11th का केतु कैसा होगा, यहाँ पर आपको धन जरूर मिलेगा, केतु आपको फ़ायदा जरूर देंगे अगर आपकी कुंडली के केतु अच्छे हुए तो, और आपके मंगल अच्छे हुए, शुक्र अच्छे हुए तो आपको फ़ायदा जरूर होगा। बट ये जो फ़ायदा होगा उसको आप एक तरह से इग्नोर करेंगे, उस पैसे को आप यूज़ नहीं करेंगे। आपको कितने भी फैसिलिटी मिले, कितना भी पैसा मिले, उसको आप यूज़ नहीं करने वाले। आप आने वाले समय बाद में फ्यूचर के लिए इस पैसे को आप एक तरह से मतलब आप कहीं डिपॉजिट करके रख सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। अब मान लीजिए ये राहु केतु दोनों ही आपको मान लीजिए अच्छे रिजल्ट अगर देने लगे तो आप बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं शेयर बाज़ार से, जुए, सट्टे, लॉटरी वगैरह से, इन सब से बहुत सारा पैसा आप अर्न कर सकते हैं। साथ साथ में आपका जो नेटवर्क है उससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो कुछ लोग ग्रुप्स से जुड़कर काम कर रहे हैं, या आप मान लीजिए टीम एज ए टीम काम कर रहे हैं, टीम मेंबर हैं आप, या फिर आपकी टीम के आप लीडर हैं, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं राहु के इस गोचर में। साथ साथ क्योंकि राहु भी लाभ स्थान को देखेंगे यहाँ से, तो वो आपको धन का लाभ जरूर देंगे। और इसके अलावा हालांकि आपके बड़े भाई से संबंध इस गोचर में ख़राब हो सकते हैं, बड़े भाई से उतनी अच्छी ना बने, बट बाकी का आपका जो भी रिजल्ट रहेगा धन संबंधी मामलों में काफ़ी अच्छा रहेगा। राहु की अगर दृष्टियों की बात करें तो राहु सबसे पहले देखेंगे 9th हाउस को। तो ये समय स्टूडेंट्स के लिए, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो फॉरेन जाना चाहे, विदेश जाना चाहे अपनी स्टडी के लिए, वो जा सकता है। साथ ही आपको ये हायर एजुकेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। हायर एजुकेशन में मान लीजिए आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं या कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट में आप काम कर रहे हैं, उसमें आप स्टडी कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको होने वाला है। साथ साथ जो लोग PhD कर रहे हैं या कोई जो हायर लेवल की तैयारियां कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा राहु फ़ायदा दे सकते हैं। साथ साथ में आप अपनी स्टडी के लिए कोई ट्रैवल कर सकते हैं, संतान की वजह से आप विदेश जा सकते हैं, या अपनी कंट्री के किसी दूसरे राज्य में आपको
कहीं ना कहीं ट्रेवल करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा राहु पंचम से देखेंगे वो 9th हाउस को, तो फादर के साथ संबंध खराब कर सकते हैं, आपको भाग्य का साथ जरूर देंगे। साथ में घर के जो बुजुर्ग लोग हैं या आपके जो गुरुजन हैं उनसे हालांकि आपके संबंध खराब ना हो, और घर में किसी भी सदस्य के साथ आपके संबंध खराब ना हो, इस बात का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा राहु आपको कुछ धार्मिक जो मामले हैं उनमें थोड़ा ऑपोजिट रिजल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस को देख रहे हैं, तो हो सकता है आप इस दौरान दूसरे धर्म में इंटरेस्ट लेने लग जाएं। हालांकि आप अपने धर्म को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी कई बार ऐसा हो सकता है, कुछ रिजल्ट आपको ऐसे मिल सकते हैं या कुछ ऐसी वाइब्स आपको आ सकती हैं कि आपको लगेगा कि दूसरा धर्म है वो ज़्यादा अच्छा है, या आपका मान लीजिए आपने कुछ दुआ मांगी है, कुछ ऐसी मन्नत मांगी है, तो वो जो रिज़ल्ट आपको मिलता है वो आपको आश्चर्यचकित करने वाला हो। तो ऐसे में हो सकता है कि आप दूसरे धर्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएं। तो वहाँ पर आप ऐसा ना हो कि अपना धर्म चेंज कर लें, अपना जो धर्म के प्रति व्यू है वो चेंज कर लें, बट राहु इस तरह की प्रवृत्ति देता है। साथ साथ में फादर की हेल्थ खराब होना, फादर के साथ संबंध बिगड़ना, ऐसी स्थिति बन सकती है। इसके बाद राहु लाभ स्थान को देखें तो लाभ स्थान की वृद्धि करने वाले हैं, वो धन बहुत बड़ी मात्रा में दे सकते हैं। अगर राहु आपकी कुंडली में खराब रिजल्ट दिया तो निश्चित रूप से आपको धन का नुकसान देगा, शेयर बाजार में आप लॉस उठाएंगे, आप जुआ सट्टा या लॉटरी में भी लॉस उठाने वाले। तो ये इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर राहु खराब हो तो इन कार्यों में आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, या फिर इन कार्यों से आपको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा आप अगर मान लीजिए मार्केटिंग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, या मार्केटिंग के अंदर इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो आपको राहु फायदा दे सकता है। इसके बाद देखिए राहु यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे वो आपके लगन पर ही दृष्टि डालेंगे। तो राहु पंचम भाव में बैठ के जो दृष्टि डाल रहे हैं, लगन पे डाल रहे हैं, या मान लीजिए राशि स्थान पे डालेंगे, तो कई बार आपके मन में वो भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न करेंगे, और आपको वो शेयर मार्केट की तरफ या ऐसे जो अन्य कार्य हैं, जुआ लॉटरी सट्टा वगैरह, इन सब की तरफ बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो राहु इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करने वाले हैं, आपको बुद्धि बहुत तेज़ देंगे, आप किसी से भी नहीं घबराएंगे, किसी भी काम में कैसा भी जोखिम वाला काम हो उसमें भी आप आसानी से अपना हाथ डाल देंगे। साथ साथ में आप बहुत ज़्यादा जोखिम ना लें इस समय में। इसके अलावा आप अपनी जो लिमिटेशंस हैं आपकी, उनको फॉलो करते हुए ही कोई काम करें, यानी आप अपनी लिमिट में रहें, आप अपनी लिमिट को क्रॉस बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस किया तो फिर राहु का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा, और वो जो नेगेटिव प्रभाव है राहु का, उसके वजह से फिर राहु आपको नुकसान दे सकते हैं। साथ में जो लगन को या फिर राशि स्थान को राहु देख रहा है, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर सकता है, आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा वो ऑब्सेस्ड कर सकता है, एग्रेसिव बना सकता है। तो आप अपने टारगेट की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए धनु को अगर हम बात करें तो ये फायरी है, ये अग्नि प्रधान राशि कही जा सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो राहु का जो रिजल्ट रहेगा वो बहुत ही फास्ट रहेगा, और जो एरीज है यानी जो मेष राशि है वो भी आपको अगर देखा जाए तो वो भी फायरी है, तो वहाँ पर भी राहु का जो एग्रेशन है वहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और क्योंकि वो आपके लगन या राशि स्थान को देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट राहु का पड़ेगा। और ऐसे में आपने अगर अपने लिमिटेशंस को क्रॉस कर दिया, आपने कुछ सोचा नहीं, आपने अपना कोई भी डिसीजन लेके आप आगे बढ़ गए और जोखिम भरे कार्यों में आपने हाथ डाल दिया, तो नुकसान बहुत बड़ा भी हो सकता है। इसके अलावा राहु आपको जीवन जीने के लिए यानी डेली लाइफ के लिए बहुत बड़ी बड़ी सोच देगा, आपके दिमाग को काफ़ी तेज़ बनाएगा, बट जब आपको भ्रमित करने पे आएगा तब नुकसान कर सकता है। इसके अलावा आपकी बुद्धि बहुत तेज़ होगी इस राहु में, तर्क वितर्क करने में, सोच विचार करने में आप काफ़ी माहिर होंगे। और आप लेकिन जल्दबाज ना बने, अगर आप जल्दबाजी करते हैं, जितनी ज़्यादा आप जल्दबाजी करेंगे उतना ही जल्दी आपको नुकसान भी होगा। तो जल्दबाजी से आपको इस राहु के गोचर में बचना चाहिए। साथ साथ में आपको अपने मन को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए राहु के इस गोचर में। अगर आप मन को कंट्रोल नहीं रखते हैं तो फिर राहु आपके मन को कंट्रोल करेगा, और वो आपके मन में नेगेटिविटी भरेगा या पॉजिटिविटी भरेगा, या
बहुत बड़े बड़े थॉट्स भरेगा, आप ऐसे ऐसी कल्पना करेंगे जो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में हो नहीं सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहु आपको खुद की इमेज के लिए ऑब्सेस्ड कर सकता है। वो आपको कोई बहुत बड़ा पद पाने के लिए, बहुत बड़ा कोई टारगेट पाने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए वो आपको ऑब्सेस्ड कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम अगर बात करें इस राहु की, तो राहु देखिए मेष राशि में आ रहे हैं, तो मेष राशि में वो मेष राशि को तो तेजी देने वाले हैं और वो फायरी साइन को ही यहाँ पर देख रहे हैं। और वो जो सिंह राशि को देखेंगे, यानी सबसे पहले जो दृष्टि डालेंगे, 5वीं दृष्टि, वो भी वो सिंह राशि पर ही डालेंगे, तो वहाँ भी वो बहुत ज़्यादा फायरी है। ऐसे में वो उस भाव में भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी लाएंगे, यानी वो उस भाव को भी बहुत ज़्यादा एक्टिव करने वाले। तो आप बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ेंगे, पूजा पाठ में रुचि लेंगे और इन सब को आप अपने रूल बनाते हुए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हुए फॉलो करने वाले हो। साथ साथ में ये जो राहु रहेगा आपको इंट्यूशंस देगा, आपको ब्रेन में बहुत बड़ी पावर देगा, आपको ऐसी ऐसी एनालिटिकल स्किल देगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे थॉट्स देगा जिसके बारे में आपने अभी तक ना सोचा हो, बहुत बड़े बड़े विचार, ऐसे विचार कि आप पीएम को भी गाइड कर सकें, यानी आपसे बड़ा कोई नहीं, आप ही सबसे बड़े हो। तो ऐसे विचार राहु देगा। अगर राहु ने आपको इस गोचर में बहुत ही अच्छे परिणाम दिए, मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो राहु आपको इतना धन दे सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। अदरवाइज़ अगर राहु आपकी कुंडली में खराब बैठा हुआ है, या फिर ये मान लीजिए आपकी कुंडली में जहाँ राहु आ रहा है वहीं आपका मंगल बैठा हुआ है, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। या ऑलरेडी किसी भी भाव में आपके मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है, मान लीजिए 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो वहाँ मंगल तो अच्छा होता है बट वहाँ पर राहु अच्छा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ये राहु आपको नुकसान भी करवा सकता है। तो दोनों तरफ, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के रिजल्ट्स को सोचते हुए अपनी ओवरऑल कुंडली को आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। अब जिनकी दशा चल रही है, मान लीजिए राहु की दशा चल रही है, तो इस राहु के परिणाम उनको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर केतु की दशा आपको चल रही है या मान लीजिए अंतर्दशा चल रही है, तो केतु के जो परिणाम है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के परिणाम धनु राशि और लगन वालों को राहु देंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।